हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए बेटा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, और पैराग्राफ से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे बेटा। और क्वेश्चन बेटा हमारा ये है, एन फैक्टर ऑफ Fe 0.950। ये जो हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड दिया हुआ, ऑक्साइड दिया हुआ आयरन का, इसका हमें एन फैक्टर बेटा फाइंड आउट करना है। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। देखो बेटा, इसमें क्या है, केवल फेरस आयन नहीं है, केवल फेरिक आयन नहीं है, दोनों आयन है इसमें। ठीक है, इस नॉन स्टोइकोमेट्रिक आयरन ऑक्साइड में दोनों ही आयन्स प्रेजेंट हैं, फेरस आयन भी एंड फेरिक आयन भी। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ फेरस आयन्स, नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन्स, ठीक है बेटा, इक्वल टू, इसको हमने x मान लिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा कि जो ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर वो केवल फेरस आयन का होगा, फेरिक आयन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ठीक है ना बेटा। तो इसमें जो, जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये जो रिएक्शन इसमें देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, Fe 0.95O प्लस O2, तो ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है Fe2O3। तो इसमें बेटा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो केवल फेरस आयन का हो रहा है, फेरिक आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। और Fe2O3 में क्या है, केवल फेरिक आयन है। तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आयरन की। तो इसमें जो Fe 0.95O में जो फेरिक आयन है उनका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लेकिन जो फेरस आयन है केवल और केवल उनका ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा Fe+3 में। तो वही बेटा हमें फाइंड आउट करना है। चलो, हमने सपोज कर लिया कि इसमें Fe 0.95O में फेरस आयन की नंबर x है, हेंस फेरिक आयन कितने बचे बेटा, Fe3 प्लस आयन्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा, 0.95 माइनस x आ जाएंगे बेटा, क्योंकि टोटल जो आयन्स हैं वो कितने हैं, 0.95, उसमें से x तो हो गई फेरस, अब बचे हुए किसके, फेरिक आयन के। अब बेटा हमें क्या करना है, चार्ज न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट लगाना है। सो अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी, अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट, चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फाइंड आउट करते हैं कि कितना आता है, x की वैल्यू इससे आ जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज बेटा किस किस वजह से, फेरस आयन एंड फेरिक आयन की वजह से। तो फेरस आयन पर बेटा कितना चार्ज है, +2 इंटू x, तो कितना हो जाएगा बेटा, +2x। ठीक है, और प्लस फेरिक आयन कितने हैं, उस पर 3 यूनिट चार्ज है, तो 3 नंबर कितनी है, 0.95 माइनस x। और बेटा ऑक्सीजन जो है इसमें, उस पर चार्ज कितना होता है, -2, वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। कितना आएगा बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। तो 2x प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये 2। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा 2.85 और -3x इक्वल टू 2। तो कितना बचेगा बेटा, ये माइनस का x बचेगा, -x इक्वल टू, और 2 में से हम 2.85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.85 बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू बेटा आ गया 0.85 आ गया ना। और x बेटा हमने क्या माना था, x हमने माना था फेरस आयन की नंबर। ठीक है, तो ये फेरस आयन की नंबर हो गई, Fe2 प्लस आयंस की नंबर हमारी आ गई किसमें, Fe 0.95
ऑक्साइड। ठीक है बेटा। अब अगली बात यहाँ पर देखो, समझो बेटा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं कि जब हम 1 मोल फेरस आयन को लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये बनता है फेरिक आयन बनता है। 1 मोल फेरस आयन ऑक्सीडाइज होता है, 1 मोल फेरिक आयन बनाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। मतलब क्या हुआ, जब 1 मोल फेरस आयन है तब 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज के मतलब n फैक्टर 1 है। 1 मोल फेरस आयन तब n फैक्टर 1। अगर मैं 0.85 मोल फेरस आयन लूं तो n फैक्टर भी 0.85 होगा या नहीं होगा? बहुत सिंपल सा है। ये हमने जब 1 मोल लिया फेरस आयन, जब ये 1 मोल है फेरस आयन, उस केस में बेटा n फैक्टर कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, तो n फैक्टर 1 है। और जब मैं 0.85 मोल फेरस आयन लूंगा तो n फैक्टर 0.85 होगा या नहीं होगा? तो ये जो 0.85 आया, ये x का वैल्यू आया, मतलब हमारा 0.95 Fe 0.95 O में फेरस आयन कितने हैं? 0.85। इसमें देखो मैं यहां लिख देता हूं Fe2+, ये कितने हैं बेटा? 0.85। और Fe3+ कितने हैं? Fe3+ की नंबर कितनी आई? 0.95 माइनस 0.85, कितना बचेगा बेटा? 5 में से 5 गया 0 बचा, और 9 में से 8 गया 1 बचा, 0.10 बचा। समझ गए ना? तो फेरिक आयन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडेशन जो होगा वो केवल और केवल किसका होगा? फेरस आयन का। तो जो n फैक्टर होगा इसका Fe 0.95 O का, वो कितना होगा बेटा? 0.85 होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। n फैक्टर जो होगा इसका, बैलेंस फैक्टर जो होगा इसका, वो कितना होगा? 0.85। ठीक है बेटा। यहां से आपको समझ लेना है कि जब 1 मोल फेरस आयन है तब n फैक्टर 1 है, तो 0.85 जब फेरस आयन है तो n फैक्टर हो जाएगा 0.85। सीधा सीधा यूनिटरी मेथड है और कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।